उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तमाम कई लोग सवाल उठाते हैं, और लेकिन बीजेपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर लेकर को कितनी सख्त है, उस पे तमाम माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। लेकिन इसको लेकर के प्रयागराज की जनता क्या सोचती है, ये हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश की क्या सोचते हैं। मैं नीरज गुप्ता हूँ और कानून व्यवस्था पे अगर कहेंगे तो जब से हमारी जानकारी हुई है या कहिए हम जब से जानकार हुए तब से उत्तर प्रदेश में परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ मिली, महिलाएं सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित, आम जनता सुरक्षित, राजनेता सुरक्षित, ऐसा कभी मिला नहीं है। इसकी गारंटी हम तो व्यापारी हैं और हमारे व्यापार में या किसी भी जनरल व्यापार में जो इस तरह से माफियाओं की वसूली थी, गुंडई थी, आए दिन कितने व्यापार खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया है। ऐसे बता दें, आप बताएं ना, मतलब राम राज आ गया ऐसा कहें। राम राज तो आ ही गया है, इसको आपको मानना पड़ेगा 101%। राम राज ना होता तो हम लोग यहाँ खड़े होकर इस तरह बोल ना पाते। यहीं से तड़तड़ाई गोली गई थी, याद है आपको? यहीं का विधायक मारा गया था, किसी माफिया ने किया। तो अब कैसी कानून व्यवस्था है? ठीक है, पहले से बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे इसको और माननीय मुख्यमंत्री जी और अच्छा करें और जितना हो सके सुधार करें इसमें। बिल्कुल कानून व्यवस्था की अच्छी बात कर रहे हैं। आप अपना परिचय बताएं। फिरोज अहमद नाम है मेरा। फिरोज भाई, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रयागराज की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था महिलाओं के अपराध में तो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कई बार आ चुकी, पहले नंबर पे है। देखा होगा आपने, सब लोगों ने देखा होगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के लिए अपराध को लेकर यूपी पहले नंबर पे है। अब यहाँ पे बलात्कार जी जब छूट के आते हैं जेल से तो उनको माला पहनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, तो यही कानून व्यवस्था है। अच्छा, लगातार हत्याएं भी प्रयागराज में सुनने को मिल रही होंगी और और माफियाओं पे कार्रवाई हुई, इसको लेकर के क्या कहें। नहीं, माफियाओं पे कार्रवाई, इसमें कोई दोहराई नहीं, अच्छी कार्रवाई अच्छी, मगर सत्ता संरक्षित माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 15-16 नाम है, पढ़े हैं सोशल मीडिया पे, देख लीजिए। अच्छा, नाम बता दीजिए। फिरोज अहमद, उनका नाम बताइए जो सत्ता पे जो है। अरे राजा भैया हैं, आपके धनंजय सिंह है, ब्रजेश सिंह हैं, उनके विनीत सिंह हैं। नहीं है ये लोग माफिया, क्या है? मंदिर के पुजारी तो है नहीं। अच्छा, प्रयागराज में जो कार्रवाई हुई अतीक अहमद और बिल्कुल सही हुई है, एकदम ठीक हुई है। सही मानते हैं कानून व्यवस्था। नाम बताइए। मेरा नाम इरशादुल्लाह। इरशाद भाई, क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के, कितना सुरक्षित मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की अब कोई चीज बची ही नहीं। क्यों, वजह क्या है? हत्याएं, लूट, बलात्कार, और जिस तरीके से सरकार के संरक्षक पे सारे काम हो रहे हैं, जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं सब भाजपा के लोग जुड़े हुए हैं। लूट हो रही है, कहीं ना कहीं उनका हाथ है। यहाँ तक कि हर थाने के आसपास सट्टे जुए चल रहे हैं, सब भाजपा के लोगों का हाथ है। तो जब क्राइम आप जो है का ग्राफ, जब भाजपा के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, सत्ता के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो कहाँ होगा? आज जंगल राज, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है। सुबह उठिए, कहीं 4, कहीं 3, कहीं पेपर में, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे लगातार डेली कंटिन्यूस, जैसे 100 के उठे मालूम 3 हत्याएं यहाँ हो गई, 4 यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई, 1 लाश यहाँ मिली, कोई लड़की की लाश यहाँ मिली, कोई उनकी यहाँ लाश मिली, किसी दुकानदार को गोली मार दिया, तो किसी चौराहे पे चाट वाले को गोली मार दिया, किसी को चाकू मार दिया। ये हत्याएं हैं लगातार जो उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप को बता रहे हैं इन लोगों को रतौनी हो गई है, इनको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। ये जनता को कीड़े मकोड़े की तरह ये समझते हैं, ये खाली फर्जी बात बोलते हैं, न खाता न बही, जो ये सब कहे वही सही। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सच्चाई है, ये लोगों को रतौनी हो गई है। कुछ भी माफिया पे कार्रवाई भी तो हुई है यहाँ। माफिया, दर्जनों पर माफिया है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और सब भाजपा के लोग हैं। सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया के अंदर है। नाम बताने की क्या जरूरत है? पूरा देश के नाम बताओ कितने माफिया किस तरीके से। 1 मिनट आप खामोश रहिए, किसी की उंगली मत किया कीजिए। भाजपा के लोग हमेशा उंगली करने का काम करते हैं। ये हमेशा जिस तरीके से पूरे देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, किसी से छुपा नहीं है। अच्छा, प्रयागराज में तो महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं यहाँ पर, और रात में किसी भी टाइम चले जाइए, तमाम लाइटें हैं, तमाम विकास हुआ है। देखिए भाई साहब, ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, इस प्रदेश के अंदर, इस शहर के अंदर। कैसी बात कर रहे हैं? डेली महिलाओं के साथ उनकी आबरू लूटी जा रही है और इन लोगों को रतौनी होके दिखाई नहीं दे रहा है।
आपने क्या महंगाई आपके समय में नहीं थी? पिछले समय जो भी आपके समय में महंगाई नहीं थी, मर्डर नहीं होते थे, कानून व्यवस्था क्या कैसी थी? देखिए, झूठ नहीं होती थी, झूठ लोग नहीं बोलते थे, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। उतनी समय तो कोई बोले नहीं पाता था कि ये माफिया जिंदा है। उतनी समय वही माफिया ही बोल दे कोई, उतनी समय किसी माफिया को रात को खत्म हो जाते थे। आप ये बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या कहें? एक नंबर का नारायण दत्त तिवारी इनके मुखिया थे उत्तर प्रदेश सरकार के। वो अपना डीएनए नहीं करा रहे थे। कितना जद्दोजहद के बाद तब उनका डीएनए हुआ। देखिए, कांग्रेस के जमाने में जिस तरह का कानून व्यवस्था थी कि ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री हुआ करते थे, उनका पूरा मंच उड़ा दिया। एक आदमी को मर्डर में परेशान है, वहाँ मंत्री का मर्डर होता था। सपा की सरकार में यही मारा गया, राजू पाल विधायक था, उसका मर्डर हुआ। और आप देखिए, अंतर यह है कि सपा की सरकार में एक स्लोगन चलता था कि जिस कार पे लगा हो सपा का झंडा, उस पे बैठा है कोई गुंडा। फिर उसके बाद मायावती जी परेशान हुई तो उन्होंने क्या लिखा कि चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे। ये अब कोई सरकार में नहीं लग रहा इस तरह का आरोप। तो इसका मतलब कि यह एकदम सही कानून व्यवस्था चल रहा है, राम राज्य है। और राम राज्य में भगवान राम ने भी रावण का मारा था, इसलिए कि अनैतिकता के उस पर जो अनैतिक करेगा वो मारा जाएगा, वो चाहे जो हो। तो कानून व्यवस्था प्रयागराज को एकदम अच्छी है, सुदृढ़ है, बढ़िया। सब लोग खा पी रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूम रही है, कोई रजनी कोई डकैती नहीं हो रही है, कोई गिरोह बंद गिरोह जो होते थे गुंडों के, वो नहीं पनप रहे हैं। इसी की सबको तड़प है। मतलब कानून व्यवस्था ठीक है। आप भी यहाँ पर हैं, प्रयागराज में रहते हैं, क्या कहेंगे इस कानून व्यवस्था को? बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित, हमारे प्रयागराज में तो लड़कियाँ सुरक्षित हैं। और रात में 10 बजे के बाद भी लड़कियाँ निकल सकती हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होता है। और माफियाओं के अंदर डर का माहौल बना हुआ है, उनकी नाकामी दिखती है। वो कोई काम करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अनूप कुमार सिंह। आप यहाँ व्यापारी हैं, क्या कहेंगे इस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर? क्या व्यापारी सुरक्षित है? व्यापारी इस समय बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले काफ़ी वर्षों से हमने देखा व्यापार में, मैं 10 साल से देख रहा हूँ इस टर्नओवर में कि हम लोग व्यापार करते हैं तो एक हम लोग को एक सुरक्षा मिली हुई है सरकार की तरफ से। अगर हम लोग तुरंत पुलिस एसएचओ को फ़ोन करते हैं, तुरंत आते हैं वो लोग। पहले जिस तरह से माफियागिरी थी व्यापार को लेकर, अब वो चीज़ें नहीं रही। कहीं ना कहीं सरकार ने एक कंट्रोल किया है क्राइम के ऊपर। अब जो थोड़े बहुत जो बच्चे भी हैं उसको भी सरकार डे बाय डे कंट्रोल कर रही है। हम लोगों से भी पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं आप लोग परेशान तो नहीं है व्यापारी, तो तुरंत मतलब पुलिस एक्शन में आती है। कहीं ना कहीं मतलब ये लगा कि एक व्यापारियों को अब एक सेटिस्फेक्शन मिला है काम करने का। जो इकोनॉमी जो बढ़ानी है वो इसी तरह से ही बढ़ेगी जब तक हम फ्रेश माइंड से व्यापार नहीं करेंगे। आज सिविल लाइन देखिए आप, जिस तरह से डे बाय डे इलाहाबाद दूसरा प्रदेश रहा है जो टैक्स के देने में मामले में पूरा भी जो है। अच्छा, सड़कें भी बढ़िया हो गई हैं और गंगा एक्सप्रेस वगैरह बना है। इससे देखिए कॉरिडोर जुड़ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया जुड़ रहे हैं, सब चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है। तो व्यापारी सुरक्षित है, व्यापारी खुश है, व्यापारी ठीक है। बस व्यापारी जो इधर नए गुंडे माफिया जो पैदा हो रहे हैं, सरकार उस पर कंट्रोल करे। हमारा निवेदन है सरकार से, पुलिस अपना काम करे, हम लोगों को सुरक्षा दे। अच्छा, अभी इन्होंने आरोप लगाया कि तमाम माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई है और जो हुई भी है तो सत्ता पोषित बताया इन्होंने, क्या कहें? सत्ता पोषित नहीं, कोई सत्ता नहीं पोष रही। आप देख रहे हैं कि उतना तेवर रहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि किसी की हिम्मत नहीं है। 18 तारीख को कत्ल हुआ बकरीद के दिन और शाम को ही लिटाल दिया। तो ऐसे जैसे ही कुछ होता है उसका परिणाम तुरंत मिलने को, इसलिए आधे माफिया तो इसी घर गिर जाएगा, तुरंत काउंटर हो जाएगा। इस डर से कोई कर नहीं रहा है कुछ। जेएन में होगा पर ऊपर कोई कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको परिणाम पता है। परिणाम पता है कि किस तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। एकदम मिलेगी। और जो आप लोग का थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, जो बचे हैं अपनी उल्टी गिनती चल रही है, जब उनका नंबर आएगा तो पड़ जाएंगे। बिल्कुल, आपने भी अभी सवाल उठाए कानून व्यवस्था पर, चुनाव भी आने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था और चुनाव दो अलग अलग चीज़ है। किन मुद्दों पर वोट होगा? वोट हमेशा देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा और क्राइम, महिलाओं की सुरक्षा, और ज़्यादातर इसी पे होते हैं। लेकिन ये भाजपा के लोग जो है
ये हमेशा हिंदू और मुसलमान के नाम से वोट मांगते हैं। ये कभी भी आप इनका चुनाव में भाषण भी देखिए, कभी ये ना कहेंगे कि हम आएंगे तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। अच्छा, आपको विकास क्यों नहीं दिखता है आपको? विकास कहाँ है? विकास के अंदर तो भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से विकास आप देख रहे हो कि कितने विकास के नाम से कितने पुल बह गए, गिर गए, टूट गए, उसमें कितने लोग दब के मर गए। वही विकास था, उसी को खाने के लिए वो विकास नहीं करते, वो अपना पेट भरने के लिए उसका इंतजाम करते हैं। और लगातार पूरे देश के अंदर देखिए जहाँ पे भी इनका विकास हुआ है वो उसके अंदर भ्रष्टाचार आपको नजर आएगा। कहीं रोड पानी में बह गई, कहीं पुल पानी में बह गया, कहीं पुल गिर गया, कहीं हवा से गिर गए, कहीं कहीं ऐसी मंदिर मूर्ति बनाया, मूर्ति बह गई। तो ये तक तो विकास, इनका विकास सिर्फ खोखला है। खोखले थे, खोखले हैं, खोखले ही रहेंगे ये सब। इनको विकास क्यों नहीं दिख रहा भैया? बहुत मोटा चश्मा लगा, जबकि कॉन्वेंट में दिन भर टहलते हैं। उसी के बगल में मोतीलाल आँख आई हॉस्पिटल है। इनको एक सुझाव है मेरा, लेकिन चश्मा तो आप भी लगाए हैं। चश्मा हम लगे पर इनका दूसरा चश्मा, इनको बड़ा मोटा वाला, इनको विकास दिखता ही नहीं तो इसलिए इनको सुझाव है। अच्छा, ये चश्मा किसका है? किसका है मतलब? विकास का है कि किस तरफ का देखेंगे आप? नहीं, सब कुछ दिखता है। विकास भी दिखेगा, विनाश भी जो हो रहा होगा वो भी दिखेगा, सब दिखता है। सब कई साल से लगाए चश्मा और हमेशा दिखता है। सभी लोग चश्मा लगाए सबकी तरफ, लेकिन सबके अपने अलग अलग चश्मे हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के प्रयागराज की जनता की ये थी अपनी अलग अलग राय। तो आप लगातार जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।